गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज का आदिपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 17 अक्टूबर 2024 की करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक कोटेशन के साथ। लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। ठीक है, इसलिए आप अपना मजाक ना बने, खुद के लिए आप अभी से संघर्ष करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो बाद में जब आप अनसक्सेसफुल होंगे तब लोग आपके मजाक, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी जितने भी हैं सब आपका मजाक उड़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है। आज के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है। आज हम अंत में जो है कल वाले प्रश्नों को रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू। ठीक है, इस बार की थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। इस बार की थीम है। विश्व खाद्य दिवस दुनिया के में लोगों को भोजन के महत्व को बताने के लिए और भोजन की सुरक्षा और भूख से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो आया था, भूखमरी सूचकांक जो आया था, उसमें भारत की रैंक क्या है। ठीक है, अभी मैंने चार दिन पहले इसको पढ़ाया है। तो आप लोग बताएंगे वर्ल्ड हंगर रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं विश्व खाद्य दिवस, और इसका मुख्यालय ज़्यादा पूछा जाता है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहले हम अक्टूबर महीने के जितने भी दिवस आए हैं उनको रिवीजन करेंगे। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रम पल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। और 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। और 16 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है NSG का स्थापना दिवस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में कौन सा देश इजराइल को उन्नत THAAD थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो अमेरिका जो है, इजराइल, आप जान रहे हो कि इजराइल, लेबनान और ईरान तीनों के बीच में, इन तीनों चारों देशों के बीच में जो है इस समय युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें इजराइल के ऊपर बराबर अटैक किए जा रहे हैं, बदले ईरान के द्वारा अटैक किया जा रहा है। अभी लेबनान ने अटैक कर दिया है। तो अब उसकी रक्षा के लिए, उसकी मदद करने के लिए अमेरिका ने टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो कि मिसाइल जो भी उसके ऊपर गिराई जा रही हैं, उसकी रक्षा के लिए इस थर्ड मिसाइल को भेजेगा अमेरिका इजराइल के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो है हवा में ही जितनी भी मिसाइलें आती हैं उनको हवा में ही मार देगा, जिससे वहाँ पर क्षति यानी नुकसान कम होगा। ठीक है, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इजराइल के राष्ट्रपति कौन हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल गवर्नमेंट ने। अभी केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसके तहत जो जितने भी मस्जिद हैं जिसमें वक्फ बोर्ड काम करता है, उसकी संपत्तियों की जांच की जाएगी और उन संपत्तियों पर एक सकारात्मक दिशा में उसको लगाया जाएगा, उसके पैसों को। तो इसके लिए केरल सरकार उसके खिलाफ विधेयक पारित कर दी है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार झील केरल में है, पेरियार नदी भी केरल में है, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है। पेरियार के बाद वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जो कि केरल में है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में एशथ अजीम भारत में किस देश की
शीर्ष उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं, तो मालदीव की उच्चायुक्त बनी है एशत अजीम। ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ की राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू, और यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। ठीक है, मालदीवियन रुपया। एक द्वीपीय देश है मालदीव, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, और अभी यहाँ के राष्ट्रपति दौरे पर आए थे भारत के, मोहम्मद मोइजू। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता भी हुआ है, $400 मिलियन का जो है स्वैप समझौता हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। हाल ही में भारतीय आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी महिला बन गई हैं नीतू डेविड। अभी पिछली बार डायना एडोलजी को शामिल किया गया था, ये पहली महिला थी, और अभी दूसरी महिला बन गई हैं नीतू डेविड। ठीक है, ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर रही हैं, इनको अभी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है क्रेग बार्कले। अभी इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेज़बानी की है? इसका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ के अभी 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेज़बानी पाकिस्तान ने किया है। भारत की तरफ से इसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष की 22वीं बैठक जो हुई थी वो किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई थी। अभी यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले संघाई सहयोग संगठन की समिट यानी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक पाकिस्तान में हुई है, और जुलाई में कजाकिस्तान में जो हुआ था वो शिखर सम्मेलन था। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं, शिखर सम्मेलन का उत्तर जो है शासनाध्यक्ष परिषद में लगा देते हैं। तो संघाई जो शिखर सम्मेलन है ये कजाकिस्तान में हुआ है, वो 24वां था, और ये 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक है, इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जा रहा है। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, और इसमें वर्तमान में 10 देश हो चुके हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये पहले शुरुआत में यही 5 देश मिलकर के इसकी स्थापना किए थे। भारत और पाकिस्तान इसमें जो जून 2017 में शामिल हुए हैं, भारत और पाकिस्तान। बेलारूस अभी 2024 में शामिल हुआ है, ये 10वां देश बन गया है। तो वर्तमान में 10 देश हैं इसमें, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस 10वां देश बन गया है। अगला देखते हैं, अगला है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की में 40वें एनएसजी का 40वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को मनाया गया एनएसजी का 40वां स्थापना दिवस। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं श्री बी श्रीनिवास इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवादी गतिविधियों को कम करना और संवेदनशील इलाकों का सुरक्षा करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, 15 से 18 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। इसका मुख्य उद्देश्य यह जो है डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देना। इसकी थीम है द फ्यूचर इज नाउ इसकी थीम है, और यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? तो यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है नासा ने। इसका मुख्य उद्देश्य है बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा का पर जीवन है कि नहीं इसका पता लगाना, जीवन की परिस्थितियों लायक है या नहीं इसका पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको अभी फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। इसको लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। तो यूरोपा, जिस प्रकार से पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार से यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, तो नासा जो है, नासा का फुल फॉर्म देखा जाए नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है विल निल्सन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, विल निल्सन।
अगला है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने रबी की फसल 2025-26 के लिए किस फसल में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि की है। तो अभी जो है केंद्र सरकार ने जो है 6 फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम, इन फसलों पे एमएसपी बढ़ाया गया है। गेहूं में 150 रुपये, जौ में 130 रुपये, चना में 210 रुपये, मसूर में 275 रुपये और सरसों में 300 रुपये और कुसुम में 140 रुपये। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर सरसों में 300 रुपये का यहाँ पर एमएसपी दर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे भारत में एमएसपी रेट के लिए कौन सी समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप गूगल करके बताइए, आप लोग स्वयं सर्च करिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े। ठीक है, बाकी मुझे तो पता ही है, मैं तो बता ही सकता हूँ, लेकिन आप लोग अगर खुद से आप कमेंट करके जब कोई चीज़ करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप उस पर जाके सर्च करेंगे और डीप में पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। इसको जो है कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। अभी जलवायु परिवर्तन के कारण यह सिकुड़ रही है, धीरे धीरे इसका आकार कम हो रहा है और इसका क्षेत्रफल घट रहा है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में त्रिशूल माउंटेन के पास तलहटी में 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित झील है और अभी यह चर्चे में है। ठीक है, अगला देखिए, आज अब हम रिवीजन करेंगे कल के प्रश्नों की। तो हाल ही में भारत का डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी ने अग्निअस्त्र बहुलक्ष्य उपकरण कहाँ लॉन्च किया है? सिक्किम के गंगटोक में। देश का पहला हिंदी संग्रहालय कहाँ बन रहा है? वाराणसी में। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि बने हैं। हाल ही में झारखंड सरकार ने मैया सम्मान निधि को 1000 से बढ़ाकर कितना किया? तो 2500। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य शीर्ष राज्य कहाँ रहा? उड़ीसा। हाल ही में आईएफ द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यश सोमनाथ को। 2024 संघाई मास्टर्स एटीपी में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। हाल ही में लॉन्च अनलिस्ट किसकी आत्मकथा है? बोरिस जॉनसन की। हाल ही में सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो पुरुष में कमिंदू मेंडिस और महिला में टैमी ब्यूटेन। कमिंदू मेंडिस श्रीलंका के हैं और टैमी ब्यूमेंट जो हैं वो हैं इंग्लैंड की। ठीक है, तो आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।